महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। बाबा से अपने दिल की बात कहो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के, शरीर एक। कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो तो फिर निवेदन है, जलाधारी के दोनों ओर लाल चंदन लगाओ, दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाओ, बाबा से प्रार्थना कर कर आओ। 3 से 4 दिन में तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा, तुम्हारी राहें जरूर खुलेंगी। जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना धड़कन थी ना श्वास थी, ब्रेन पूरा खुला हुआ था, ऑपरेशन पूरे सिर का हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना ये उठेगा ना चलेगा, इसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पर बाबा की कृपा से आज चलकर बाबा की कथा में आया है। जोरदार ताली। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। देखिए बाबा पर विश्वास कितना है वो मूल है। वो बेटी से पूछो, भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बहन हॉस्पिटल में संभाल रही है, एक बहन दौड़कर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई, रोती रही, कथा के पंडाल में बाबा से विनय करती रही, मेरा भाई है चला जा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल नहीं रहा, धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है, ले जाने का कह दिया। बाबा संभाल, बाबा स्वीकार करो, स्वीकार। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। स्वीकार। महाराज कार्तिकेय बाबा से मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है, तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है सबने? ठीक है। टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा है, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफर करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ, और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ, तुम्हारा मन पड़े लड़ो झगड़ो। कोई क्या कर रहे हो तुम अंदर बैठ के, किसको मालूम? टिकट होना। अरे बोलो जम के, टिकट नहीं है तो टेंशन। खाने में भी मन लिया कुरकुरा लिया तुमने, वो ऐसा ऐसा क्या क्या ऐसा भेलपुरी और खा ही रहे थे इतने में टिकट वाला है, टिकट वाला है नहीं है, फिर खाने, फिर थोड़ी देर बाद टिकट था तो आराम से खाओ, टिकट था आराम से बैठो, टिकट था आराम से पानी पियो, टिकट था खूब प्रेम से आनंद से खूब गप्पे मारो, खूब बात करो। पर टिकट नहीं है तो तुम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते। उसी तरह टिकट है तो स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो। उसी तरह संसार रूपी ट्रेन में अगर बैठे हो और शंकर जी की शिव महापुराण की कथा का टिकट है तो कैसे भी जिंदगी जियो, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता, टेंशन खत्म। शिव आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानंद सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। मां ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। महाराज तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना है। तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो
किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिलेगी। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? एक कमरे में तुम सो रहे हो और उस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, समझना जरा सा, बहुत सारे मच्छर हैं, और तुमको यहाँ पाँव में काट गए, गाल पे काट गए, और तुम गुस्से में आ गए, भयंकर गुस्से। अब गुस्से में आकर तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा है तो मच्छर को मारोगे। भले मच्छर को मार लो पर खुजालना तो पड़ेगा ही। अरे बोलो तो जम के, मच्छर काट के गया है, तुम भले मच्छर को मार लो, बदला ले लो मच्छर से, कितना भी गुस्सा कर लो, पर खुजालना तो पड़ेगा। पाँव में काटा है तो पाँव में खुजा लो, मुख में काटा मुख में, सिर में काटा सिर में, काटे खुजा लो। गुस्सा करोगे। मच्छर का काम है काटना, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हें मालूम है कि यहाँ मच्छर ही मच्छर हैं, तो तुम्हें करना क्या है? पंखा भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मच्छर की अगरबत्ती भी नहीं है, तो करोगे क्या? और सोना भी वही है, तो एक काम करो, चादर ले, उसको पूरी लपेट कर ओढ़ कर अच्छी सो जाओ, मच्छर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब मच्छर ही मच्छर हैं और तुम सोचो कि इनसे ही लड़ता रहूं, इनसे ही लड़ता रहूं, पूरी रात लड़ते लड़ते निकाल दिया, मारते कूटते निकाल दिया, नींद भी खराब हो गई, मच्छर का भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हारी नींद पूरी चली गई। शिव पुराण कह रही है जैसे मच्छर ढेर हैं और उस मच्छर को हटाने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो ओढ़ लो और सो जाओ। उसी तरह संसार के लोग यदि कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो शंकर की कथा को ओढ़ लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, सारे कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ, अपने आप मिटना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू आप ओढ़ लो उसको और सो लो। क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, हे कार्तिकेय, ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय, मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार
मुझे करना है। और षडानंद कार्तिकेय जाने लगे तो मां पार्वती जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पार्वती जी ने रोका, रुको, इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसके हृदय में भगवान शंकर का निवास है। अगर तुम बाण छोड़ोगे और उसके हृदय में लगेगा तो वो तो बाण शंकर को लगा। कल कथा में कहा था भगवान शंकर के भक्त की कभी निंदा मत करो। भक्त की निंदा होती है तो भगवान को बुरा लगता है, और भगवान की निंदा मत करो, बुरा भक्त को लगता है। शिव पुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर जी का कोई भक्त है उसकी निंदा मत करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी निंदा मत करो। पार्वती जी कह रही हैं अगर तू बाण छोड़ेगा और उसके हृदय में लगेगा, और हृदय में तो शिव विराजमान है, भगवान शंकर हृदय में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बाण लग जाए। इसलिए हृदय में बाण ना लगे, इतना याद रखना। ठीक है माँ, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय सामने जाकर खड़े हो गए। एक और तारकासुर है और दूसरी ओर षडानंद कार्तिकेय हैं। जैसे ही तारकासुर ने कार्तिकेय बाबा को देखा, तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए कार्तिकेय बाबा को कि ये मेरे शंकर का पुत्र है, शिव का पुत्र। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया तारकासुर के हाथ, तारकासुर हाथ जोड़ रहे हैं षडानंद कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और तारकासुर की ओर बाण साधना प्रारंभ किया। जैसे ही बाणों को साधा, तारकासुर को मालूम था कि अब मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि वर ही मैंने मांगा, वर मैंने मांगा है कि प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे, तुम वर मैंने मांगा है तो वो तो होना, और सामने मेरे भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम है कि प्राण जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, टीवी देखोगे तो भी मरोगे, फिल्म देखोगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, फल खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओ तो भी मरोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी मरोगे, नहीं पहनोगे तो भी मरोगे, गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे, फ्लाइट में घूमोगे तो भी मरोगे। मरना सबको, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। बस इतना सा निवेदन है, जब मरना ही लिखा है किस्मत में कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो खुश होकर जिंदगी क्यों ना जी लें, स्माइल देकर जीवन क्यों ना जी लें, शिव नाम लेकर जीवन क्यों ना जी लें, अच्छे रहकर जीवन क्यों ना जी लें, और रोकर जिंदगी क्यों जिए। जरा सा किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, फिर किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया फिर रोने बैठ गए। ऐसे रोकर जिंदगी मत जियो। जब मरना ही है तो मुस्कुरा कर जियो, स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का नाम उच्चारण कर कर। तारकासुर मरने को तैयार, भगवान ने बाण छोड़े, तारकासुर को लगे और तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, हार हार महा। तारकासुर के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। जिस तारकासुर को मारने के लिए
बहुत बहुत देवताओं ने प्रयास किया था, वो तारकासुर आज प्राणों को छोड़ रहा है। तभी विदल और उत्पल नाम के दो असुर हुए, उनका संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक को उठाया और कुंदुक का प्रहार किया। महाद्य शक्ति माता पार्वती जी ने जैसे ही विदल और उत्पल पर कुंदुक का प्रहार किया, वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री कुंदकेश्वर जी का स्वागत करें। भगवान शिव का ये कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, जब शरीर में कोई दवाई असर नहीं कर